अंबाला में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की प्रेस वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा 17 से 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़ा को लेकर जिला स्तर पर मीटिंग बुलाई गई। प्रधानमंत्री के 75वें जन्म दिवस से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा पखवाड़ा। जिला मंडल और बूथ स्तर पर 12 प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। जिला स्तर पर रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। प्रत्येक बूथ पर 30 पेड़ लगेंगे। स्वच्छता अभियान प्रत्येक बूथ पर चलेगा। युवाओं के साथ मोदी मैराथन 21 सितंबर को होगी। इस दौरान नशा मुक्ति का संदेश दिया जाएगा। भारत और हरियाणा सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। दिव्यांग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। PHC, CHC और अन्य हॉस्पिटल और NGO के साथ मिलकर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब आने पर रणदीप सुरजेवाला के बयान पर किया पलटवार। बोले, सुरजेवाला को जनता ने नकार दिया, उन्हें नहीं पता क्या बोलना है और क्या नहीं। CHC और जो हॉस्पिटल हैं और अनेक ऐसे हॉस्पिटल हैं जो सेवा के कार्य में लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सब प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ भी बहुत सारी NGOs भी हैं जो इस प्रकार का काम करती है, उनको साथ लेके और स्वास्थ्य जांच शिविर, फ्री मेडिकल चेकअप की सुविधा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देंगे। ये भी हमारा जिला स्तर पर भी और मंडल स्तर पर ये कार्यक्रम रहेगा। और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर स्वच्छता का और वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े स्तर पर करेंगे। और जहां हम महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण करेंगे, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, वहां वृक्षारोपण का और स्वास्थ्य जांच शिविर का भी आयोजन हम बड़े स्तर पर करेंगे। इस प्रकार से ये लगातार हमारा एक अभियान चलेगा और 25 सितंबर से लेके 25 दिसंबर तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है, हमारा युवा मोर्चा 16 प्रकार के अलग अलग कार्यक्रम करेगा, जिसमें युवाओं को अलग से ड्यूटी देके बहुत सारे बड़े स्तर पर बहुत सारे त्यौहार भी आएंगे, उसमें कई आयोजन रहेंगे, वो सिलसिलेवार हम करने वाले हैं। का ये सेवा पखवाड़े का देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस से शुरू होकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को और दशहरे का उत्सव भी 2 अक्टूबर को है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और बूथ स्तर पर 12 प्रकार के कार्यक्रम रहने वाले हैं, जिसमें 17 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस पर हम ब्लड डोनेशन कैंप जिला स्तर पर लगाएंगे और उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम, एक पेड़ मां के नाम। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर 30 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था और हरियाणा सरकार ने भी 2 करोड़ 10 लाख पेड़ लगाने का जो टारगेट लिया था, लगभग 2 करोड़ पेड़ हरियाणा में लग चुके हैं। इसी प्रकार से स्वच्छता अभियान जो हमारा प्रत्येक बूथ पर चलेगा, हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारे चौक चौराहे हैं, पार्क हैं, तालाब हैं और गांव की गलियां हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान भी लगातार 2 अक्टूबर तक यह अभियान हमारा चलेगा। और सभी युवाओं के साथ मोदी मैराथन 21 तारीख को मोदी मैराथन का आयोजन होगा, जिसमें हम नशा मुक्ति का संदेश देंगे और भारत सरकार और हरियाणा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनको भी लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का अवसर है। प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यक्रम रहेंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन के बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे और सरकार की जो अंत्योदय की सरकार काम करी है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार के आधार पर ये सरकार काम कर रही है। और प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन, विशिष्ट लोगों के साथ सरकार की सभी योजनाओं की हम चर्चा करने वाले हैं। इसी प्रकार से एक दिव्यांग सम्मेलन बड़े स्तर पर होंगे, जिसमें जो दिव्यांग है, किसी को आंख के चश्मे की आवश्यकता है, किसी को कम सुनाई देता है तो उसको मशीन देने की आवश्यकता है, या किसी का कोई पार्ट में कोई तकलीफ है, उसके पार्ट चेंज करवाने की आवश्यकता है, या ट्राईसाइकिल देने की आवश्यकता है। इस प्रकार का भी एक बड़ा आयोजन हम जिला स्तर पर करेंगे और एक बड़ा प्रांत स्तर पर भी करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहेंगे
का दौरा नहीं करेंगे। सुरजेवाला जी को यही नहीं पता होता वो बोल क्या रहा है, वो किस नशे में रहते हैं, किस धुन में रहते हैं, किस विचार में डूबे रहते हैं। सुरजेवाला को जनता ने नकार दिया, वो कोई चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, वो बौखलाहट है उनके अंदर। और कांग्रेस में जिस प्रकार की गुटबाजी है, कांग्रेस जिस प्रकार का लोकसभा में भी और विधानसभा में अभी आपने देखा है, जिस प्रकार का उनका आचरण है, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। और मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का, जिन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को और पंजाब सरकार को 5-5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम किया है। वहीं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक जिले से राहत सामग्री पंजाब में और हिमाचल में भेजने का काम कर रहे हैं। आप सब के कैमरे ने वो सारी चीजें देखी हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के संपर्क में है। हरियाणा में बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं, सफल उपाय किए हैं। और आज हरियाणा में जिस प्रकार से 36 वर्षों के बाद जो तेज बारिश हुई है, ज्यादा बारिश हुई है, उसका नुकसान ना हो, उसके बचाव के लिए जो हरियाणा सरकार ने काम किए, सभी नदी नालों की सफाई करी, सभी ड्रेनेज की सफाई करी, बहुत सारे काम किए हैं, जिसकी वजह से किसानों को कम नुकसान हुआ है। और जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनके लिए सरकार ने 15 सितंबर तक जो पोर्टल खोलने का काम किया है। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जिसका भी जो नुकसान हुआ है, चाहे फसल का नुकसान हुआ, चाहे उनके किसी मकान का नुकसान हुआ, चाहे किसी व्यापारी की दुकान में नुकसान हुआ, सब प्रकार के नुकसान की भरपाई के लिए पोर्टल खोला गया है। आप उस पर दर्ज करें, उसको समय से पहले आपको मुआवजा देने का काम करें।